हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का पाठ 2 जामुन का पेड़। एक हास्य व्यंग पर आधारित कहानी है। रात को बड़े जोर का झक्का चला। सेक्रेटेरियल के लॉन में जामुन का पेड़ गिर पड़ा। सुबह जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। क्या रात में जब आंधी आती है तो माली जब सुबह देखता है तो क्या देखता है कि पेड़ गिर गया और पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा हुआ है। माली दौड़कर चपरासी के पास गया। चपरासी दौड़कर कलर के पास गया। कलर दौड़कर सुपरिटेंडेंट के पास गया तो सभी लॉन में आ गए। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। क्या होता है जब माली बताता है चपरासी को, चपरासी कलर को, कलर सुपरिटेंडेंट को, इसके बाद सब लोग वहां आ जाते हैं और पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी को देखने के लिए सब भीड़ लग जाती है। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक कलर बोला, और उसकी जामुन कितनी रसीली थी। दूसरा कलर याद करते हुए बोला, मैं इसके फल झोली भर ले जाता था। मेरे बच्चे इसकी जामुन कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा कलर रुआसा होकर बोला, मगर यह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की ओर इशारा किया। क्या है, सबको वो जामुन की पड़ी हुई है, किसी को पेड़ के नीचे दबा हुआ व्यक्ति का चिंता नहीं है। फिर क्या होता है, माली पूछता है कि मगर ये आदमी का क्या है। तब बोला जाता है कि हाँ, यह आदमी सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया। पता नहीं जिंदा है कि मर गया, मगर मर गया होगा। जिसकी पीठ पर इतना भारी पेड़ गिरे वह कैसे बच सकता है। क्लर्क बोला, नहीं, मैं जिंदा हूँ। दबा हुआ आदमी कराह कर बोलता है। क्या है, जब सुपरिटेंडेंट बोलता है कि इतना भारी पेड़ जब जिसके पीठ पे गिरा हुआ है तो हो सकता है मर गया हो, लेकिन दबा हुआ व्यक्ति कराहते हुए बोलता है कि नहीं, मैं जिंदा हूँ। जिंदा है, एक कलर ने ताज्जुब से कहा। अब एक कलर क्या है, आश्चर्य में होकर के बोलता है, जिंदा है। पेड़ को हटाकर इसे जल्द से निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। मुश्किल काम है, पेड़ का तना भारी और वजनी है, एक चपरासी बोला। क्या मुश्किल है, माली बोला, बस सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दे दें, हम सभी मिलकर इस आदमी को निकाल सकते हैं। हाँ, हम लोग तैयार हैं, सभी मिलकर बोले। ठहरो। तभी सुपरिटेंडेंट बोला, मुझे अंडर सेक्रेटरी से पूछना पड़ेगा। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया। डिप्टी सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। फाइल चलती रही। इसी में आधा दिन बीत गया। क्या है, एक दूसरे की पूछताछ में आधा दिन बीत जाता है। आगे देखते हैं क्या होता है। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। तभी सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा आया और बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते। हम लोग व्यापार विभाग के हैं और यह पेड़ कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ। वहीं से उतर आते ही इस पेड़ को हटा दिया जाएगा। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, अतः वही लोग कुछ कर सकते हैं। अब क्या है, व्यापार विभाग से लोग फाइल को कृषि विभाग में भेजते हैं। कृषि विभाग से फाइल को फिर से व्यापार विभाग में भेज दिया जाता है, क्योंकि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा हुआ है। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया।
उन्होंने फाइल कृषि विभाग के पास वापस भेज दी कि यह समस्या सुलझाना नहीं लोगों की जिम्मेदारी है, हम लोग की नहीं। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। फिर शाम को जवाब आया कि यह मामला हम लोग हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में के हवाले कर रहे हैं, क्योंकि जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है, अतः यह मामला हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था। लेकिन एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई, सो उसने दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी। माली ने आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगी। क्या पुलिस को दया आती है? तो माली से बोलता है दबे हुए आदमी को खाना खिलाने के लिए, और माली जब खाना खिलाता है तो दबे हुए आदमी से बोलता है कि उम्मीद है तुम्हारी फाइल चल रही है, कल तक हो सकता है कि ये पेड़ हटा दिया जाए, कल तक फैसला हो जाए। दबा हुआ आदमी कुछ न बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है तो उसका पता बता दो, मैं उन्हें खबर कर दूंगा। मैं लावारिस हूँ, आदमी बोला। क्या? दबा हुआ आदमी बोलता है कि नहीं, मैं तो लावारिस हूँ। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से बड़ा व्यंग्यपूर्ण जवाब आया। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने लिखा, आश्चर्य है, हम लोग पेड़ लगाओ स्कीम चला रहे हैं और हमारे देश के सरकारी अफसर पेड़ काटने का सुझाव दे रहे हैं, वह भी फलदार जामुन के पेड़ को। हमारा सरकार विभाग वृक्ष काटने की इजाज़त नहीं दे सकती। अब क्या होता है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से भी आती है कि पेड़ नहीं काटना है, आदेश आती है। अब क्या किया जाए? एक मनचले ने कहा, अगर पेड़ नहीं काटा जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर निकाल लिया जाए। यह सुनकर सब दबा हुआ आदमी बोला, मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। क्या एक मनचले बोलता है कि अगर पेड़ नहीं काट सकते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस इंसान को ही काट करके निकाल देते हैं। लेकिन फिर दबा हुआ आदमी बोलता है कि लेकिन मैं तो मर जाऊंगा। यह भी ठीक कहता है, एक क्लर्क बोला। लेकिन उस मनचले ने कहा, आप जानते नहीं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूँ कि अगर इस आदमी को बीच से काटकर निकाल लिया जाए तो इसे फिर से जोड़ा जा सकता है। मनचला व्यक्ति क्या कहता है कि आजकल मेडिकल तो बहुत तरक्की कर ली है। अगर इंसान को काट के निकाल देते हैं तो उसके बाद डॉक्टर इसका प्लास्टिक सर्जरी कर देंगे, जोड़ देंगे। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने तुरंत एक्शन लिया। उसने योग प्लास्टिक सर्जरी को छानबीन के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी की अच्छी तरह जांच करके रिपोर्ट भेजी कि ऑपरेशन हो सकता है, ऑपरेशन सफल भी हो सकता है, लेकिन आदमी मर सकता है। अब क्या है, यहाँ सर्जरी विभाग से आता है कि ऑपरेशन तो हो सकती है, सफल भी हो सकती है, लेकिन दबा हुआ व्यक्ति मर सकता है, इसलिए वह फैसला रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी को खिचड़ी खिलाते हुए बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है, उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर बोला, ये तो माना कि तगा फूल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएगा हम तुमको खबर होने तक। माली चकित होकर बोला, क्या तुम शायर हो? हाँ, आदमी बोला। आदमी क्या बोलता है कि मैं शायर हूँ। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया। चपरासी ने क्लर्क को। थोड़ी देर में यह खबर चारों ओर फैल गई। शाम होते होते सेक्रेटेरिएट का लॉन भांति भांति के कवियों से भर गया
और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन सा वातावरण हो गया। क्या है? कवि है, पता शायर है, पता चल जाता है सबको एक दूसरे से बताने के लिए, तो शाम होते होते वहाँ बहुत तरह के कवि लोग से भर जाता है और वहाँ का माहौल कवि सम्मेलन जैसा हो जाता है। यह सूचना सेक्रेटेरिएट तक पहुँची तो कमेटी ने फैसला किया, चूँकि दबा हुआ आदमी एक कवि है, इसलिए इस फाइल का संबंध कल्चरल डिपार्टमेंट से है। अब फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के पास पहुंचा दी गई। वहां अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। वह तुरंत दबे आदमी का इंटरव्यू लेने पहुंच गया। तुम कवि हो? उसने पूछा। जी हाँ। किस उपनाम से शोभित हो? ओश। उस सेक्रेटरी जोर से चीखा। क्या वही ओश जो जिसका गद्य संग्रह ओश के फूल अभी हाल में प्रकाशित हुआ है? दबे हुए कवि ने हुंकार में सिर हिलाया। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। अब क्या बोलता है दबा हुआ इंसान? नहीं। आश्चर्य है, इतना बड़ा कवि ओश के फूल का लेखक हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है। उह, कैसे भूल हो गई हमसे। इतना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूँ। कृपया मुझे यहाँ से निकालिए। वो आदमी क्या कहता है कि गुमनामी में नहीं, पेड़ के नीचे दबे हुए हैं, अभी मुझे निकालिए। अब क्या है? अभी बंदोबस्त करता हूँ। सेक्रेटरी फौरन बोला। उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की। क्या इतना होने के बाद भी लोग उसे निकालने के लिए नहीं देख रहा है कि कैसे निकाला जाए, कैसे बचाया जाए? वो लोग अलग ही छानबीन में लगे हुए हैं। दूसरे दिन सेक्रेटरी आए और उस आदमी से बोले, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपने केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया। यह लो चुनाव पत्र। अब क्या है? दूसरे दिन एक आदमी आता है और बोलता है कि तुम हमारे साहित्य अकेडमी में चुन लिए गए हो और हमारे साहित्य अकेडमी का मेंबर बन गए हो, मगर और मिठाई खिलाओ और चुनाव पत्र लो, मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। दबे हुए आदमी ने कराहते हुए कहा। यह हम नहीं कर सकते। सेक्रेटरी ने कहा। जो हम कर सकते थे हमने कर दिया, और यदि तुम मर जाओ तो तुम्हारा घर वालों को वंजिश दे सकता हूँ। क्या है? हम निकाल नहीं सकते हैं। अगर तुम कहो तो तुम मर जाओगे तो ये पेपर हम तुम्हारे घर वालों को दे सकते हैं। मैं अभी जीवित हूँ, कवि बोला, मुझे जिंदा रखो। सेक्रेटरी बोला, मुसीबत यह है कि हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है, पेड़ काटने का मामला है, कलम दावाज से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है। उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अर्जेंट लिखकर भेज दिया है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। अब दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था। कल तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने पहुंचे तो उन्हें रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया था कि पेड़ को न काटा जाए। अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया, आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेंगे। वे जो फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। क्या है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पेड़ काटने के लिए लोग आता भी है, लेकिन फिर से उन्हें मना कर दिया जाता है विदेश विभाग से। और वो लोग क्या बोलते हैं कि प्रधानमंत्री दौरे पे आएंगे, उनको फाइल दिखाया जाएगा, वो जो फैसला करेंगे वही होगा। अब क्या है? शाम के 5 बजे स्वयं सुपरिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर के उसके पास पहुंचा और खुशी से चिल्लाया, सुनते हो, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है।
कल यह पेड़ काट लिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। मगर कवि का हाथ ठंडा था। आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की लंबी पात उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल पूर्ण हो चुकी थी। क्या है, पेड़ काटने के लिए फाइल यहाँ वहाँ जा ही रही थी, तो तब तक क्या होता है, उसका मृत्यु हो जाता है, वो मर जाता है। अब यहाँ देखते हैं हम लोग MCQ क्वेश्चन। क्या पेड़ के नीचे दबा व्यक्ति को सबसे पहले किसने देखा? तो पेड़ के नीचे दबा व्यक्ति को सबसे पहले माली ने देखा। व्यापार विभाग ने फाइल भेजी, कहाँ भेजी? कृषि विभाग को। मेडिकल डिपार्टमेंट में फाइल भेजी गई, किसके लिए? प्लास्टिक सर्जरी के लिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पेड़ काटने से किसने रोका? विदेश विभाग ने। नेक्स्ट है, फाइल पूरी होने से पहले पेड़ के नीचे दबा व्यक्ति बाहर निकल आया था, मर गया था? हाँ, तो मर गया था। पेड़ काटने के पहले ही वो मर जाता है, पेड़ तो कटाता ही नहीं है। अब रिक्त स्थान की पूर्ति है। सेक्रेटरिएट के लॉन में जामुन का पेड़ गिरा पड़ा था। अब यहाँ क्या है, हम लोग डैश विभाग के हैं, हम लोग व्यापार विभाग के हैं और यह पेड़ कृषि विभाग के अधीन है, क्योंकि जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है, अतः यह मामला हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। तो यहाँ क्या है, हॉर्टिकल्चर फील्ड होगा। अब दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य क्या जवाब दे रहा था ना, स्वास्थ्य। शाम को 5 बजे डैश सुप्रिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उनके पास पहुंचा। अब लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, कुछ देखते हैं। जामुन का पेड़ क्यों गिर गया था? तो जामुन का पेड़ रात की तेज आंधी आने से गिर गई थी। नेक्स्ट है, व्यापार विभाग ने पेड़ को क्यों नहीं काटा? उत्तर है, व्यापार विभाग ने पेड़ इसलिए नहीं काटा क्योंकि यह पेड़ कृषि विभाग के अंतर्गत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनचले व्यक्ति ने क्या सुझाव दिया? मनचले व्यक्ति ने सुझाव दिया कि अगर पेड़ नहीं काटा जा सकता है तो इस आदमी को ही काट कर निकाल दिया जाए। पेड़ के नीचे दबा व्यक्ति किस गद्य संग्रह का लेखक था? पेड़ के नीचे दबा व्यक्ति ओस गद्य संग्रह का लेखक था। कवि के जीवन का क्या फैसला हुआ? तो कवि के जीवन का फैसला मतलब फाइल पूर्ण हो चुका था, यही फैसला हुआ। अब हम लोग देखते हैं कुछ दीर्घोत्तरीय। पेड़ के आसपास खड़े लोग किस बात का दुख मना रहे थे? पेड़ के आसपास खड़े लोग इस बात का दुख मना रहे थे कि बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसके जामुन कितने रसीली होती थी। और दूसरा कलर याद करते हुए बोला, मैं इसका फल झोली भरकर ले जाता था और मेरे बच्चे इसकी जामुन कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्वेश्चन है, कृषि विभाग ने क्या कहकर फाइल वापस कर दी? कृषि विभाग ने कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, अतः वही लोग कुछ कर सकता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, दबे हुए आदमी को शायद जानकर सेक्रेटरिएट के लॉन में भीड़ क्यों लग गई? दबे हुए आदमी को शायद जानकर सेक्रेटरिएट के लॉन में भीड़ इसलिए लग गई क्योंकि दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया। चपरासी ने कलर को और थोड़ी देर में यह खबर चारों ओर फैल गई। शाम होते होते सेक्रेटरिएट के लॉन में भांति भांति के कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन का वातावरण हो गया। थैंक यू, धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही हम लोग